नीरज, कैसा लगता है जब सब बात करते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल और फिर एंड ऑफ द डे सब बोलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इंडियन एथलीट। जी। जब कोई ऐसा कहता है तो हाउ डू यू फील, कैसा लगता है आपको? ये बिल्कुल मेडल वाली बात तो सही है कि हाँ सभी जब मेडल हैं, लेकिन मतलब वही है कि एथलीट हमारी कंट्री में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे, तो इस बात पे तो मतलब मैं वो नहीं करना चाहता, लेकिन कोशिश रहेगी कि और अच्छा करना आगे और जितना ज़्यादा मेडल जीत सकें और बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके अपनी, और आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर सके और किस तरीके से आगे इंडियन स्पोर्ट को बढ़ा सकें, तो वो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा, तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। और नीरज चोपड़ा के पास सब कुछ है, ऐसा कुछ है जो नहीं है और जो चाहते हैं आप अचीव करना, जो चीज़ मिसिंग है, ऐसा लग रहा है कि हाँ नहीं है? नहीं, सब कुछ तो मतलब वही है कि मेडल के उसमें बोल सकते हैं, वैसे तो मतलब लाइफ में वही बोलते हैं कि सब कुछ तो शायद नहीं मिल पाता है एक इंसान को, लेकिन अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं और मेडल्स की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं कि मुझे ऐसा हो पाया है कि जो जो हमारे बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो जीत लिए हैं। तो लेकिन फिर भी ये मोटिवेशन है मेरे लिए, और मैं वही जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा इनसे मोटिवेट होके आगे और अच्छा करता रहूँगा, और यही मकसद है कि मैं और अच्छी थ्रो करूँ और ज़्यादा अच्छे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लूँ और वहाँ पे जीत के आऊँ। नीरज भाई, एक सवाल। अरशद नदीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में थे, फाइनल में थे, गोल्ड और सिल्वर था। जी। वहाँ पर उनके पास अपना झंडा नहीं था, उस वक्त क्या कुछ था? थोड़ा सा कुछ, बहुत सारी बातें उस टाइम पे नहीं था, उसके बाद थोड़ी देर बाद मिल गया था शायद से। इतने वहाँ पे उनकी कंट्री से नहीं थे लोग, लेकिन थोड़ी देर बाद मिल गया था। तो नहीं, बिल्कुल वो तो हमेशा अच्छा लगता है जब एक टक्कर का कंपटीशन मिलता है दूसरे कॉम्पिटिटर से, तो बहुत अच्छा लगता है। और नहीं, उसके बाद जब मेडल सेरेमनी के लिए गए थे तो उनके पास फ्लैग था, उसके बाद मिल गया था। बारे में क्या कहें, किस तरह का वो ज्वेलिंग करता है, फ्यूचर कैसा है, कितना नहीं, अच्छा करता है, आपको पता ही है कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था, वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर है, तो मतलब अच्छा ही करता है, वो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और कंपटीशन तो वही है कि अभी जेवलिन एक ग्लोबल स्पोर्ट बन गया है। सभी आप कहीं भी देख लो, ग्रेनेडा से एंडरसन पीटर्स है, यूरोपियन एथलीट्स हैं, अपने एशिया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अफ्रीकन एथलीट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब कि कहने का मतलब है कि जेवलिन अभी ग्लोबल स्पोर्ट है और ग्लोबल इवेंट है, तो सभी तरफ से एथलीट्स आ रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि कितनी ज़्यादा रीच बढ़ रही है जेवलिन की। और पर्सनली ये खुशी है कि इस तरीके से जैसे हम अभी मेडल जीत रहे हैं, अभी इंडिया में जैसे ग्रो कर रहा है जेवलिन, जेना ने अच्छा किया एशियन गेम्स में, या अभी अगले साल पेरिस ओलंपिक्स में अच्छा करेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना अच्छा रिजल्ट रहा, तो इंडिया में जिस तरीके से ग्रो हो रहा है एथलेटिक्स और जेवलिन, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। नीरज, आपने बोला कि आप 2 हफ्ते तक इंडिया में रहेंगे और वर्ल्ड कप भी चल रहा है, जी। तो कोई प्लान है कोई भी इंडिया का मैच देखने का? क्योंकि हमने देखा था कि एशियन गेम्स में जो बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं वहाँ पे आपका इवेंट देखने भी आए थे, तो एनी प्लान्स ऑफ वाचिंग द क्रिकेट वर्ल्ड कप? जी, मैं पता नहीं, मतलब मैं वो देखना पड़ेगा कौन-कौन आए थे, मैं बात करूँगा जो जो वहाँ पे खेलने गए थे। लेकिन बिल्कुल ये रहेगा, मेरा भी मन है, और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा टाइम फैमिली के साथ ही बिताऊँ, लेकिन उसके बीच में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं चाहता हूँ कि मैं देखने जाऊँ एक मैच, और उम्मीद है कि मैं फाइनली देख पाऊँ और फाइनल देखें और वहाँ पे उनको जीतता हुआ देखें, तो उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं है। वो दिल से हमारी इच्छा है। नीरज, आपने जो जो बोला है जर्मनी में गया है, तो आप मतलब बता सकते हो थोड़ा सा EB1 क्या है, क्या कैसे वो पहुंची? नहीं, मतलब ठीक है, अभी मतलब वही डॉक्टर ने बोला कि अभी सब ठीक है, और मैं ट्रेनिंग अच्छे से शुरू कर सकता हूँ, और काफ़ी ऐसे तो मैं खेल ही रहा था, एशियन गेम्स में खेला और सभी खेला, लेकिन फिर भी एक तरह से और अच्छे ध्यान से कि सब कुछ सही रहे, कोई भी माइंड में 1% भी डाउट ना हो, तो बिल्कुल वो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, अभी अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी वही है, मेन तो स्ट्रेंथ वगैरह जो क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरीके से कौन सी एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है, और वो प्रॉपर तरीके से वो करते रहनी है। तो अब जब स्टार्ट करेंगे जेवलिन थ्रो करना वापस, अभी तो थोड़ा टाइम तक ऑफ सीजन चलेगा, फिटनेस वगैरह होगी, उसके बाद जेवलिन का नंबर आएगा जनवरी फरवरी में, तो उस टाइम पता चलेगा कि कैसा कैसा वो आ रहा है रिजल्ट। नीरज, हमने जी। कंट्रोवर्सीज देखी चाइना में, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि हमने 2 मेडल जीते, और वैसे भी हमने देखा कि हमारे बेस्ट टैली रहा है एशियन गेम्स में। आपको लगता है कि भारत की धीरे धीरे जो है मानसिकता जो है वो चेंज होती जा रही है, मेंटालिटी जो है वो चेंज होती जा रही है, और ज़्यादा बिल्कुल। एक कॉन्फिडेंस जो है हमारा आ रहा है? बिल्कुल जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। सिर्फ जेवलिन की मैं बात करूँगा, लेकिन जिस तरीके से हर एक स्पोर्ट में, जैसे
मतलब मैं बैडमिंटन प्लेयर्स से मिला या दूसरे कबड्डी प्लेयर्स से मिला, काफ़ी एथलीट्स से मिला। ऑल ओवर जो इंडियन एथलीट्स के अंदर जो बिलीव आ गया है और जो एक मैं बता रहा हूँ कि फियरलेस होकर वो खेल रहे हैं अभी, कोई उनके अंदर डर नहीं है कि कौन एथलीट्स उनके साथ भिड़ने वाला है, किसके साथ उनका कंपटीशन होगा, कोई डर नहीं है। वो बस अपना बेस्ट देना चाहते हैं और सभी अभी मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसीलिए हम इतने ज़्यादा मेडल जीत पाए एशियन गेम्स में भी और पैरा एशियन गेम्स में भी। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है और सभी तरह से अभी सपोर्ट मिल रही है और अभी हमको कोशिश करनी है कि इस तरीके से हम ओलंपिक जैसी जगह पे और ज़्यादा अपने आप को दिखा सकें और अपना फ्लैग और ज़्यादा ऊपर लेके आ सकें। हाँ, कोशिश तो ये है कि उससे भी पहले देख लो, लेकिन देखते हैं अभी। सबसे फिटेस्ट एथलीट कौन है? किसको जो है, किस एथलीट को आप ऑप्टिमम न्यूट्रिशन देना पसंद करेंगे? सबसे फिटेस्ट एथलीट मतलब क्या इंडिया की बात करें? अगर बात करें कोई क्रिकेटर या ट्रैक एंड फील्ड में कि कौन सबसे फिट है? मुझे लगता है कि जो फिजिकल स्पोर्ट होता है उसमें सभी फिट होते हैं, लेकिन फिटनेस की उसमें जो वो बात होती है, हमारे एथलेटिक्स में डेकाथलॉन को काफ़ी बोलते हैं क्या कि कंप्लीट एथलीट होते हैं। तो अभी तेजस्विन कर रहा है डेकाथलॉन, वैसे तो आइजम करता लेकिन डेकाथलॉन तो बिल्कुल। और मैं तो ये बोलता हूँ कि सभी एथलीट्स जो फिजिकल वो करते हैं तो वो सभी फिट हैं और मैं तो कोशिश करूँगा कि सभी को ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का मतलब वो मिले और साथ में उनको और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने का उसमें हेल्प मिले। बिल्कुल जी, 11 मेडल्स आए हैं उनके बारे में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। टोक्यो में तो सभी ने देख ही लिया था, लेकिन यहाँ पे अभी एशियन पैरा गेम्स में जो मेडल्स हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि किस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं कि जैसे लाइफ में लोगों की परेशानी होती है और वो थोड़ी सी परेशानी से हार मान के बैठ जाते हैं। तो ये मोटिवेशन है हमारे पैरा एथलीट्स की, किस तरीके से ये इतनी ऐसी सिचुएशन से निकल के, ऐसी प्रॉब्लम से निकल के फिर भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, मेडल्स जीत रहे हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं कि नहीं अभी भी हम कुछ कर सकते हैं। तो लोगों को इनसे मोटिवेशन लेना चाहिए। एक यूथ होके मैं कहता हूँ कि जैसे कि हम सबको पता है जिस दिन इवेंट होता है, जैसे कि आपका भी जिस दिन इवेंट होता है, जितने भी यूथ होते हैं, अब जैसे एग्जामिनेशन होता है तो उसकी एक रात पहले बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है, ये वो मेरा एग्ज़ाम है, कल मेरा इवेंट है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं। तो क्या मेंटल स्ट्रेंथ वैसी होनी ज़रूरी है? आप ऐसे ओवरकम कैसे करेंगे उस चीज़ को कि मैं सोचूं ना उस बारे में और कॉन्फिडेंस रखूं? नहीं, सोचना तो चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उससे बच नहीं सकते कि एग्ज़ाम है या मान लो मैं ओलंपिक्स खेलने वाला हूँ तो उस चीज़ से हम बच नहीं सकते। बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, लेकिन उसका प्रेशर नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एग्ज़ाम का तो मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम तो एक तरीके ऐसा वो है कि आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाता है, एक साल बाद मिल जाता है और या फिर और जल्दी आप एग्ज़ाम का वो दे सकते हैं। लेकिन ओलंपिक्स हमारे हाथ में नहीं है, वो 4 साल बाद ही आता है। तो एज एन एथलीट मैं ये बताना चाहूँगा अपने उससे कि अगर कुछ ना भी हो किसी कंपटीशन में, अगर इतना अच्छा नहीं हो पाया तो फिर अगले वाले के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट कुछ ना कुछ आता रहता है। तो अपने आप को मतलब कहने का मतलब ये कि एक चीज़ से निराश होके वो नहीं होना है। और शायद ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए, स्टडी की बात करें तो जिन्होंने स्कूल में या वहाँ पे इतना अच्छा नहीं कर पाए लेकिन बाद में जाके उन्होंने कुछ अलग ही कर दिया। तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आए या फेल हो गए या कुछ भी, मतलब ऐसा बाई चांस हो गया। और मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि वो भी सपोर्ट करें बच्चों को, उनके ऊपर ये बर्डन ना दे कि इतने परसेंटेज नंबर लेके आने या ये करना है। तो ये एक लाइफ का ये चलता रहता है। ये तो कभी इवेंट की एक रात पहले कभी आपको ओवरकम ऐसी चीज़ें आती है दिमाग में? इवेंट के एक दिन पहले मैं खुद बताना चाहूँगा कि मुझे भी ऐसे नींद नहीं आती। वो जोश रहता है कि कल मेरा बड़ा गेम है या तो वो चीज़ अंदर रहती है माइंड में। लेकिन वो मुझे लगता है कि खुद पे फिर भी बिलीव रखो कि जैसा भी है जो भी है लाइफ में तो कुछ कर ही लेंगे। नंबर्स को टारगेट मत करो कि नंबर इतने % लेने हैं। लाइफ में कुछ अलग सोचो कि कुछ अलग ट्राई करो कि मुझे नहीं ये काम करना है और इसके लिए मेहनत करनी है।